ने हमें लिया। प्रभु जो समय अभी हमने साथ बिताया करे, प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा और करने के लिए और एक दूसरे से मिलने के लिए, हर एक को यहाँ वेलकम करने के लिए प्रभु अपने वचन पर अपनी आशीष दे और होने दे कि जो भी हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि तेरी बातों की तो कोई तय ही नहीं है, पर जितना भी हम समेट सकते हैं प्रभु होने दे कि उसका हमको समझ में आए और हमारे मनों पर उसका इम्प्रेशन पड़े। मांगते प्रभु यीशु के नाम से। अभी जैसे होली कम्युनिटी के टाइम पर भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, कंफर्मेशन लगी वर्ड की, क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपने हजारों बार ही सुना होगा और कभी इधर से सुना, कभी उधर से सुना, कभी ये पाया, कभी वो पाया, वो है वाचा और अनुग्रह, ये दो बातें। और बहुत दफ़ा हम सुनते हैं, हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आता कि हम किस रास्ते पे चले। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि उस पर हम बात कर पाए, क्योंकि जैसे होली कम्युनियन में अभी शेयर करूँगी कि वो एक ऐसा समय था कि नई वाचा हमारे सामने प्रभु ने स्वयं स्टार्ट करी। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी आप ग्रहण कर पाए, कोशिश करिए कि हाँ ये तो मैंने सुना है, ये तो मैंने सुना है, और हो सके तो प्रभु मुझे और समझा। ये मेरी दोबारा प्रार्थना होगी। ओके, हर एक चीज़ प्रभु के वचन की जब देखो गार्डन ऑफ ईडन से स्टार्ट होती है, और मैं भी यहाँ पर आज फिर से शुरू करूँगी कि प्रभु ने जब मनुष्य की रचना करी तो उसको गार्डन ऑफ ईडन में जब रखा तो उसने एक तो अपने स्वरूप पे बनाया, और जो सबसे बड़ी बात उसने उसको दी वो उसकी फ्री विल थी, अपनी चॉइस थी। जब प्रभु ने कहा तो सब पेड़ों से फ्रीली खा सकता है, जितना चाहे, जो जहाँ घूमना चाहे, जहाँ कुछ भी करना चाहे वो तो कर सकता है, ये सब तेरा है। तो जब इतनी ज़्यादा फ्री विल थी तो क्या करता है उसने कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, कोई चॉइस वाली बात नहीं थी। प्रभु ने एक बात की चॉइस उसको दी और एक पेड़ लगाया कि इस चलो ये सही कि अपनी मर्जी से इस पेड़ से खा सकता है या नहीं खा सकता, लेकिन उसने हुक्म दिया कि तू सब कुछ सब पेड़ों से खा सकता है, सिर्फ इस एक पेड़ से तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू इस पेड़ से खाएगा तू मर जाएगा। ठीक है, तो एक आज्ञा प्रभु ने उसको एडम को दी, और हम जानते हैं कि वही एक आज्ञा एडम ने तोड़ी। ठीक है, क्या किया उसने? अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करा, जो नहीं करने वाली बात थी। अगर प्रभु कोई उसको एक हुक्म नहीं देता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, यही होता कि सभी कुछ है, क्या करूं क्या ना करूं वाली, ना करूं वाली तो चीज ही नहीं उसने बोली थी ना, कर 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 कर, बस एक बात ना कर, और वही उसने करके दिखा दिया। और जब उसने कहा कि जब तू इस पेड़ से खाएगा, वो क्या पेड़ था? ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, मतलब बुरे और भले के ज्ञान का पेड़ था। तो जब उसने उसको खा लिया तो नेचुरली उसको बुरे और भले के ज्ञान का पता चला। ये बुरे और भले ज्ञान का मतलब क्या होता है? एक कॉन्शियस, जो हमारी भीतरी आवाज़ होती है, वो मानो आदम की जग गई और उसको भले और बुरे का पता चला। तो ये कॉन्शियस हर मनुष्य में है, और ये फ्री विल जो प्रभु ने हमें दी थी वो उसने हमसे कभी भी वापस नहीं ली कि अब तेरी हो गई एक बार एक्सरसाइज
कुछ करना है वो फिर अपनी इच्छा से उसको करना होगा। अब क्या हुआ कि धरती पर मनुष्य मल्टीप्लाई होता रहा और सारी धरती को मानो उसने भर दिया। और आदम से लेकर के और मूसा तक अभी तक कोई वाचा नहीं दी गई थी, है ना। और मनुष्य जो चाहता था वो करता था, अच्छा बुरा, क्योंकि अब उसको पता था क्या अच्छा है क्या बुरा है अंदरूनी तौर से। लेकिन कोई भी पाप उस पर इम्प्यूट नहीं किया गया, उस पर दोष नहीं लगाया गया, क्योंकि अभी तक वाचा नहीं दी गई थी। जब आपके को लॉ ही नहीं दिया गया तो आप ये नहीं कह सकते थे तूने ये नियम तोड़ा और ये नियम नहीं तोड़ा, राइट। तो चाहे पाप जगत में था लेकिन वो पाप इम्प्यूट नहीं किया गया। और मूसा से पहले इब्राहिम भी था और इब्राहिम का बेटा आपने इसहाक और इसाक का बेटा याकूब और सारी इस्राएल की जाति होती गई। और लेकिन और कोई ऐसा नहीं था जो पाप नहीं कर रहा था। इब्राहिम ने भी झूठ बोला, इसहाक ने भी झूठ बोला, जेकब ने तो अपने भाई को धोखा दिया, क्या नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने उनको उन बातों के लिए दोषी नहीं ठहराया। और उस समय में बहुत ही ज़्यादा समय तक दो ग्रुप्स हुआ करते थे मनुष्य जाति के, इज़राइल और जेंटाइल्स। अब क्या है, इज़राइल, जेंटाइल्स एंड चर्च, 3 ग्रुप्स हैं अभी पीपल के। मतलब ये मैं वैसे ही बता रही हूँ। और जो लॉ दिया गया था वो ज्यूज को दिया गया था। हम लोग जेंटाइल्स हैं और ज़बरदस्ती अपने को वाचा के नीचे डाल दिया। हमें कोई वाचा हम पर बंदिश नहीं है। हम तो थैंक गॉड नए नियम में आते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आमेन। ओके, तीसरी बात जो मैं बताना मांगती हूँ वो ये है कि हाँ, अब जैसे लॉ का अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में गए और वहाँ बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वहाँ उस कंट्री में स्पीड लिमिट का कोई लॉ नहीं है। तो मान लीजिए आप 200 माइल्स पर आके स्पीड से चला रहे हैं, जो कि डेंजरस है और सही भी नहीं है, लेकिन आप पर फाइन नहीं लगेगा ओवर स्पीड का, क्योंकि वहाँ पर लॉ नहीं है ओवर स्पीडिंग का। लाइक दैट कोई हम पर दोष नहीं था जब तक लॉ नहीं दिया गया था। ओके, हाँ, अब जब ज्यूस हैं वो मिस्र में थे और बंधुता में थे, फिर परमेश्वर ने उनको वहाँ से छुड़ाया और लाल समुद्र पार कराया और विल्डरनेस में थे। और लेकिन वो सारे टाइम कुड़कुड़ाते रहते थे, बड़बड़ाते रहते थे और खुश नहीं थे। और परमेश्वर को ये बात नहीं पसंद थी, क्योंकि वो सब तरह से उनको प्रोवाइड कर रहा था, उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। और जैसे उससे बोला कि on eagle's wings I have been carrying you, जैसे उकाब के परों पर मैं तुम्हें लिए फिरता हूँ बड़ी हिफाजत के साथ, लेकिन तुम जब देखो कुड़कुड़ाते रहते हो। और मूसा ने बोला कि परमेश्वर नाराज है इस बात से और आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। तो उस इस्राएल ने बोला अच्छा ठीक है, जो कुछ परमेश्वर कहता है वो हम करेंगे। और इस एटीट्यूड से नहीं बोला, उन्होंने ऐसे बोला जो परमेश्वर कहते हैं हम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इस तरीके से। एंड एक्सोडस 19:8 में ये उन्होंने ऐसे बोला। मूसा ने जाके बोला कि भाई कहते हैं वो कि आप जो भी कहोगे वो करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा अच्छा ठीक है, फिर आ जाओ। और नेक्स्ट चैप्टर एक्सोडस 20 में 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी।
उसे दी और मूसा लेकर के लोगों के पास आया। जब तक वो लेकर के आया 50 दिन हो गए थे। 10 दिन तो प्रेपरेशन के थे परमेश्वर के पास जाने के, 40 दिन मूसा माउंट साइनाई पे रहा और 50वें दिन जब वो आया तो क्या देखा कि हारून और सारी वो इज़राइल सोने की काफ को बना करके और उसकी तमाशे कर रहे थे। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने वाचा को जोर से मारा, टूट गई वाचा। तो जो पहला पेंटिकॉस्ट का दिन था पुराने नियम के टाइम पे, तब 3000 आदमी मारण गए और नई वाचा के समय पर 3000 लोग सेव हुए। फर्क है कि पुरानी वाचा खत्म करती है और नई वाचा जीवन देती है। अब ये हम आगे देखेंगे कि फिर क्या हुआ कि परमेश्वर ने फिर से दूसरी बारी वो 2 टैबलेट्स पर फिर से 10 हुक्म दिए और इस बारी कहा कि जाकर के इनको वाचा के संदूक में रखना। अब वाचा ही लाए ना, वाचा ही थी ना जो टैबलेट्स पे थी, तो वाचा के संदूक में रखा। वाचा का संदूक कैसा था बना हुआ? अंदर से सोना, बाहर से सोना और बीच की जो तह थी वो लकड़ी की थी। तो गोल्ड आउटर लेयर स्पीक्स ऑफ प्योरिटी, द इनर जो लेयर थी वो, और दैट आल्सो स्पीक्स ऑफ डेटी, एंड द वुडन जो वो लेयर थी दैट स्पीक्स ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, सो द आर्क वाज अ पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे वचन कहते हैं कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है, उसी प्रकार से परमेश्वर का ये वचन उस आर्क में रखा गया। अब क्या है कि ये जो आर्क था उसके ऊपर 2 चेरब्स थे, 2 फरिश्ते थे और वो ऐसे करके झुके हुए थे। मर्सी सीट थी, आग के ऊपर मर्सी सीट थी और मर्सी सीट पे ये चेरब्स थे जो झुके हुए थे और एक्चुअली वो सिंहासन पे और आर्क ऑफ कवनेंट पे देख रहे थे, जहाँ पर प्रभु यीशु का लहू बाद में लगाया जाता है। ओके, और जो एक वचन बहुत ही सुंदर है, आपको पता भी होगा, Psalm 79 verse 14 कि परमेश्वर के सिंहासन की जो नींव है, the foundation of God is truth and justice, and grace and mercy and truth go before him। कि जो उसकी नींव है वो तो धार्मिकता पर खड़ी है, लेकिन परमेश्वर के मुख के सामने से अनुग्रह, दया और सत्य जाते हैं। तो परमेश्वर का सिंहासन जो है वो न्याय पे, जजमेंट पे और सच्चाई पे खड़ा हुआ है। ओके, देन परमेश्वर ने खुद लॉ को दिया था जो कि अच्छा था और मनुष्य की भलाई के लिए था। और प्रभु ने कहा कि those who will live by the what I am giving you, मनुष्य को लॉ के मुताबिक जीना है, लेकिन एक बात पूरी करनी है। कोई जो अगर आपने एक भी डॉट भी, एक भी जो उसका क्लॉज है गलत किया तो आप सारी वाचा की गिल्टी बनते हैं। मतलब if you stumble in one point, you are guilty of the whole law. तो it was not easy to follow the law। और ये वचन कहता है कि जो लॉ है वो एक मिरर के मुताबिक है, जो कि आपको दिखाता है कि आप में क्या त्रुटि है, आप में क्या कमी है, और आपकी बुराई को लॉ दिखाता है। मिरर आपको दिखा सकता है यहाँ आप में दोष है, पर उसको साफ नहीं कर सकता, राइट? सो लॉ में बुराई कोई नहीं थी, सिर्फ ये था कि वो सिद्धता चाहता था मनुष्य से।
चाहता था कि मनुष्य नाश न हो, जीवन पाए, उद्धार पाए, वो हो नहीं पा रहा था। तो अब वो कोशिश करेगा कि ऐसा नियम दे जिससे जो मनुष्य जिस पे पूरा पड़ सके, और नए नियम की वो कोशिश करता है कि वो इंस्टीट्यूट कर सके। तो थोड़ी सी चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे कि क्या पुराने नियम में हमको मिल रहा था और क्या नए नियम से हमको फायदा हो रहा था। जो पुराना नियम था वो कहाँ दिया गया था? माउंट साइनाई पर, और नया नियम दिया गया था माउंट ज़ायन पर। जो पुराना नियम था वो मूसा के द्वारा आया गया था। जो नया नियम था, इट केम बाय जीसस क्राइस्ट। वाज जो मूसा था वो परमेश्वर का दास था, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र था। और पुराना नियम डिमांड करता था, नया नियम सप्लाई करता है। पुराना नियम कहता है thou shalt not, thou shalt not, और नया नियम कहता है मैं सप्लाई करूँगा, मैं तुम्हें दूंगा। पुराना नियम कहता है कार्य करो, वर्क वर्क। जीसस कहता है स्टे स्टिल, आई विल वर्क फॉर यू। तुम जो बोझ से दबे लोग हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आराम देगा। तो परमेश्वर प्रभु यीशु हर वक्त दया और देने में लगा हुआ था। जो पुराना नियम था उसका जो प्रीस्टहुड था वो एरोनिक प्रीस्टहुड था, और हर साल उसको अपने आप को और अपने लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता था होली ऑफ होलीज में जाके, अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए और अपने नेशन की, अपने लोगों की प्रार्थना के लिए जाना पड़ता था। नए नियम में जो प्रीस्टहुड था वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेल्कीजेदेक था, और मेल्कीजेदेक सालेम का प्रिंस था। सो इट वाज अ रॉयल प्रीस्टहुड। मेल्कीजेदेक की कोई पैदाइश नहीं बताई गई, नो बिगिनिंग नो एंड। सो दिस वाज एक्चुअली जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। और वो क्योंकि वचन कहता है कि जैसा प्रीस्ट है वैसा नेशन है। अगर प्रीस्ट अच्छा है तो नेशन ब्लेस होएगा, परमेश्वर बारिश देगा, लोगों को चंगाई देगा और खुशहाली रहेगी। लेकिन ये ब्लेसिंग्स एक साल तक वो करती हैं, लास्ट करती हैं। लेकिन जो मेल्कीजेदेक का प्रीस्टहुड है, हम उसके अधीन, जैसे एज द प्रीस्ट इज सो इज द नेशन। सो पीटर में लिखा हुआ है कि वी आर ए रॉयल प्रीस्टहुड। व्हाट अ स्टेटस, थैंक गॉड। और जो मेल्कीजेदेक है वो वंस एंड फॉर ऑल जाता है। आयरॉनिक में हर साल जाना पड़ता था, मेल्कीजेदेक वंस एंड फॉर ऑल होली ऑफ होलीज में जाकर के उसने हम सब के लिए मध्यस्थता की। देन जो एरोनिक हाई प्रीस्टहुड में था उसमें जानवरों के खून को जाकर के चढ़ाया जाता था। मेल्कीजेदेक खुद अपना ब्लड लेकर के होली ऑफ होलीज में गया। जो एरोनिक प्रीस्टहुड में पिक्चर जो थी उसका मतलब इट वाज जस्ट ए पिक्चर और कॉपी ऑफ द ट्रू हेवनली टैबरनेकल। जो मेल्कीजेदेक था वो ट्रू टैबरनेकल, ट्रू हेवनली टैबरनेकल में गया। जो एरोनिक प्रीस्टहुड था, एक बीच में बड़ा पर्दा लगा हुआ था जिसमें होली ऑफ होलीज एंड होली प्लेस में पार्टीशन था, और हाई प्रीस्ट नहीं जा सकता था एक्सेप्ट वंस इन अ ईयर। वो पर्दा जब जीसस ने कहा इट इज फिनिश्ड, ऊपर से नीचे तक फट गया, और वो स्वयं परमेश्वर ने उसको टीयर करा
opened, way to the throne of grace, way to the Holy of Holies was opened, and that parda was the body of Christ. We went through, we could go through the new and living way, and that way was, the veil was his body, says he. In Hebrews it is written. And, okay. So, these were the main things, and Veronica, जैसे मैंने बताया, he was serving the copies of the true tabernacle, whereas Jesus Christ or the Melchizedek went to the true heavenly tabernacle. Okay. ये मैं जो मेरे को पॉइंट्स आते जा रहे थे मैं वो लिखती जा रही थी. अभी हो सकता है कि आपको बिल्कुल वो लाइन में ऐसे नहीं दिख रहा, but you also pick up whatever I am trying to convey. Get my point? It's not easy to, you know, कोई कहानी तो है नहीं जो मैं एक तरफ से शुरू करूँ तो दूसरी तरफ तक आऊँ. तो ऐसे सीक्वेंस आपको चाहे नहीं लगेगी, but there are certain nuggets which you can pick up and you know, make it your own. You understand? Okay. So just bear with me. और अभी मेरा क्योंकि मुझे concentrate करके पढ़ना पड़ रहा है, ये मिला के बैठी हूँ, तो चलेगा? हाँ. अब एक बड़ी प्यारी सी बात है कि God is righteous, and of course that is a beautiful quality of God. But at the same time he has two virtues. उसके दो गुण और बहुत प्यारे हैं. एक ये कि उसकी grace और एक उसकी mercy. Grace वो चीज़ है जो परमेश्वर जो हम नहीं डिजर्व करते वो परमेश्वर हमको देता है. That is because of grace. अनुग्रह इसको बोले. और mercy is करुणा. वो जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें ना दे. वो पनिशमेंट जो हम डिजर्व करते हैं अपनी करुणा के कारण वो हम पर नहीं करता. तो थैंक गॉड कि परमेश्वर की ये दो बहुत ही अच्छे गुणों का हम पूरा पर्दा उठा सकते हैं अपने जीवन में. कुछ स्क्रिप्चर्स हैं भैया, पिछलो पकड़ लो इनको, इन पे सबका ध्यान जा रहा है. ओके. रोमियो 3:23 में थोड़ी सी वो पढ़ूंगी स्क्रिप्चर्स जो कि आप या तो नोट कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैं उस बोलती जाती हूँ. रोमन्स 3:23 कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की दया से रहित है. We fall short of the grace of glory of God. उसकी महिमा से रहित है. लेकिन परमेश्वर ने हमको जस्टिफाई किया अपने अनुग्रह से और हमको छुटकारा दिया प्रभु यीशु के द्वारा. रोमियो 6:23 कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन परमेश्वर का जो दान है वो इटर्नल लाइफ है प्रभु यीशु के द्वारा. यूहन्ना 3:16 तो हमारे टिप्स पे लिखी जाती है कि परमेश्वर ने जहान से इतना प्यार किया कि उसको नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य नाश हो. और इस कारण जो इतनी देर से वो लॉ देता आ रहा था और कोशिश कर रहा था कि मनुष्य बचाया जाए, उसे पता था सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जो मुझे बहुत ही प्यारा है, उसको इस संसार में भेज दूँ उन मनुष्यों के लिए जो भी मुझे बहुत प्यारे हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए मैं उनको बचा सकूं और उनको हमेशा की जिंदगी दे सकूं. आमीन. तो सबसे बड़ा तो उद्धार जो उसने किया हम पर वो ये किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया. और जिस पर क्या करना था, हमें केवल विश्वास लाना था और उस विश्वास के द्वारा उद्धार हमारा हो सकता था. गलतियों 4:4 में लिखा है कि इसलिए
परमेश्वर जब समय पूर्ण हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वो एक औरत के द्वारा टू बी बॉर्न बाय अ वुमन, टू बी बॉर्न अंडर द लॉ, व्यवस्था के अधीन वो एक उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। और अब क्योंकि उसने व्यवस्था के अधीन दिया था और सब कुछ वो लॉ को ही पूरा करने आया था, तो वो लॉ जो कि कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, केवल प्रभु यीशु आया, उसे कहा आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ एंड नॉट टू अबॉलिश इट एंड आई विल फिल इट टू द जॉट एंड टिटल, कि एक एक नुक्ता भी मैं व्यवस्था का पूरा करूंगा, और उसने कर दिखाया। वचन कहता है कि अगर पुरानी व्यवस्था में कोई दोष नहीं होता तो नई व्यवस्था को स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं होती, पर पुरानी व्यवस्था में दोष था, कोई उसको पूरा नहीं कर सकता था, और वो इसलिए नई व्यवस्था का इंतजाम करना बहुत जरूरी था। अब स्टेप्स ले रहे हैं हमको नई व्यवस्था को कैसे स्थापित किया गया। ये बात एक श्योरिटी है। वचन कहता है कि विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन ऑफ सिंस, बिना खून बहाए कोई माफी नहीं है पापों की, तो खून बहाना जरूरी था। और हर एक व्यवस्था या हर एक कवनेंट रेटिफाई होता है या स्थापित किया जाता है लहू के बहाए जाने से। ओके, इतना आप समझते हैं, नहीं तो आप अगर मैं कहीं और एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि वो दो राजाओं ने अगर कोई स्थापित करना है तो वो अपना अपना थोड़ा खून डाल के मिंगल करते हैं, एंड मतलब विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रिमिशन ऑफ सिंस, विदाउट ratifying it with blood there is no establishment of any other covenant। और किसी covenant को इफेक्ट में आने के लिए जो टेस्टेटर है उसकी डेथ होना जरूरी है। मान लीजिए कोई बिल किसी ने लिखी थी, तो वो बिल कब लागू होगी? जब लिखने वाले की मृत्यु हो जाएगी। ओके, सो जो जिसने बिल लिखी है उसकी मृत्यु होना जरूरी है, नेसेसरी है कि मृत्यु होए तभी वो बिल इफेक्ट में आएगा। ओके, सो दैट डेथ ऑफ द टेस्टेटर इज अ नेसेसिटी। इसलिए प्रभु यीशु टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एजेस, जब समय के अंतिम टाइम आ रहा था, उस समय आया और हमारे पापों को परे करने के लिए, हमारे पापों के कारण उसने अपनी बलि दी। अगर मतलब उसकी टाइमिंग तो परफेक्ट है, परमेश्वर की टाइमिंग, और अगर वो ज़्यादा जल्दी आता तो उसको मतलब अभी बड़ी दुनिया ने और पैदा होना था, तो उसको बार बार मरने की शायद जरूरत पड़ती, लेकिन once and for all towards the end of the ages Christ came to put away the sins of many, of all actually, from the beginning to the end, from the first man to the last। तो हर एक के पापों के खातिर परमेश्वर प्रभु यीशु ने once and for all एक पूरी और कामिल, जिसे कहते हैं परफेक्ट सैक्रिफाइस दी। ओके, जो बलि देते थे याजक लोग जानवरों की, तो बड़ी पेनलेस और क्विक किलिंग होती थी एनिमल की। गर्दन पकड़ते थे या उनकी पेन होती थी, कटक से काटी, और बिना उसको जानवर को कोई शौक नहीं होता था, कोई वो तड़पन नहीं होती थी, ठीक से पकड़ते थे, ब्लीड करा एंड क्विकली द सैक्रिफाइस जल्दी बढ़ जाता। लेकिन हमारे प्रभु यीशु की जब मृत्यु हुई
ज़्यादा टॉर्चर से गए, बहुत ही ज़्यादा सताव उन पर आया और बड़ी पेनफुल डेथ थी और उनको कोड़ों से मारा गया जो कि एक्स्ट्रा था। और that is why it is written, with his stripes we were healed. Amen. So he took an extra mile for us. कांटों का ताज उसके सिर पे बनाया गया, कीले ठोक करके उसको लटकाया गया और सब तरह की ताड़नाएं उस पर दी गई और उसकी जो डेथ थी वो प्रोलॉन्ग थी, घंटों उसको क्रूज पे लटाया गया। It was not a quick death, not an easy death, very torturous death. ये एक और बात है जो कि फर्क थी जिस में उन्होंने बहुत दुख को उठाया। मैंने शायद लिखा है पहले या नहीं। और ये जो इतना वो उनको तड़पन हो रही थी वो इसलिए थी कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। वो तो सिद्ध था, उसने कोई पाप नहीं किया था, बट जब आप पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं तब मृत्यु आप पर हावी हो सकती है। जब तक आप पाप रहित हैं, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। जब सिन ही नहीं था तो डेथ कहाँ से आई? तो since Jesus ने कोई पाप नहीं किया, there was no sin in him, he did no sin, he knew no sin. But हमारे पाप को जब उसने अपने ऊपर ले लिया, तब मृत्यु उस पर हावी आ सकती थी, तब शैतान उसको छू सकता था, right? क्योंकि अब उसका लीगल राइट हो गया कि ये तो पापी है। फिर उसने जो उसको सताया और उसकी मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा उसके ऊपर था और फिजिकल तो था ही था, इसलिए प्रभु यीशु कांप गया, परेशान हो गया। और वो जो कि हमेशा आए पिता कहने वाला पर प्रभु यीशु था, वो उस टाइम उसने बोला, आए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप को पिता परमेश्वर से दूर कर रहा था। आइज़ाया 53 में बिल्कुल पिक्चर खींची हुई है कि कितनी तड़पन प्रभु यीशु को थी और वो पिता को बुला रहा था, लेकिन पिता ने तो उसके ऊपर से मुंह फेर लिया, देख ही नहीं रहा। लिखा उसकी तड़पन देखकर उसका दिल ठंडा हो रहा था, खुश था। He was satisfied to see him dying like that, crying like that, pouring out his soul. Why? Because out of his torture he was going to win many brothers. एक पुत्र को तो खो रहा था, लेकिन सैकड़ों लाखों करोड़ों पुत्रों को उसके पास आते। इसलिए परमेश्वर सैटिस्फाइड था, क्योंकि उसकी सारी ताड़ना, उसकी सारी जजमेंट प्रभु यीशु पर लिटरली पोर हुई और प्रभु यीशु ने उसको लिया, सहा और वो सब कुछ जो he poured out himself, उसमें कुछ जैसे बचा ही नहीं था। और जब वो फिर उसने पुकारा, जोर से पुकारा, इट इज फिनिश्ड, जिसलिए मतलब मैं आया था, जो व्यवस्था मैंने पूरी करनी थी, जो ताड़ना प्रभु तूने मुझे दे दी थी। क्योंकि उसने बोला था कि मैं ये पॉइंट रह गया था कि जानवरों के खून से, गोट्स एंड बुल्स एंड लैम्स के लहू से तू नहीं खुश होता, इसलिए तूने मुझे एक देह बनाया, a body you have prepared me, and here I am, Lord, here I come। तो वो मनुष्य की देह लेकर के, और आया ही इसीलिए था कि क्रूस पे अपनी जान दी, right? So the body that the Lord had prepared died on the cross, fulfilled the justice of the Lord,
and he cried out, it is finished. Amen. और परमेश्वर की जो जजमेंट थी वो वाकई टोटली सेटिस्फाइड थी। अब वो सजा जो हमारे प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले ली, वो दोबारा पिता परमेश्वर किसी पे भी नहीं डाल सकता। Amen. Otherwise it will be a case of double jeopardy. एक गुनाह के लिए दो जनों को सजा नहीं दे सकते, कानून ये नहीं अलाउ करता, right? So the Lord's justice was satisfied. Jesus Christ suffered once and for all for everyone, and no more saza is left for us. Thank God. Okay. और आप जानते हैं कि कितना बढ़िया एक्सचेंज हमको क्रॉस पे मिला। हमारे पापों के तो प्रभु ने ले लिया, जीसस से ले लिया, और आई मीन सिन एंड ऑल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस उसने अपने ऊपर ले ली, ताकि हमको माफी मिल सके, हमको हीलिंग मिल सके, हमें प्रॉस्पेरिटी मिल सके, हमें शांति मिल सके, और एंड ऑल गुड थिंग्स, ऑल बैड थिंग्स ये टुक, और हमको सारी आशीषों से उसने हमारे लिए छुट्टी। Now coming back to grace and law, ये बड़ी निचोड़ है जो कि मैं फिर से देना मांगती हूँ कि गलतियों के 2:16 में लिखा है कि we are not justified by our works, हम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते, पर अपने विश्वास जो कि हमें प्रभु यीशु में हमने करा कि all those who believe in my son will have eternal life, पिता परमेश्वर ने बोला, तो विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे, अपने कार्यों के द्वारा नहीं। यहाँ पर क्या आ गया? लॉ के द्वारा, लॉ रिक्वायर्स वर्क्स, काम करो काम करो, तो लॉ के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाते गए। अगर धर्मी ठहराए जा सकते तो दूसरी वाचा की जरूरत ही नहीं थी, बट थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट यू आर मेड राइचियस। Okay. The other verse is that if righteousness could come through works, then Christ died in vain. अगर हम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी ठहराए जा सकते तो प्रभु यीशु का मरना जाना बेकार था, नहीं? कितनी बड़ी बात हो जाती। If we could be just justified, then Christ died in vain, which he did not. Galatians 3:13 says that Christ has redeemed us from the curse of the law. Cursed is everyone who breaks the law. And Jesus Christ became a curse himself, because it is also written, cursed is everyone who hangs on the tree. हर एक जो क्रूसित होता है, क्रूस पे लटकता है, वो श्रापित है। कर्स्ट क्या होता है? हाँ, वो श्रापित है। तो प्रभु यीशु ने हमारा श्राप अपने ऊपर उठा लिया, खुद श्रापित होकर के, ताकि हम लॉ के श्राप से बच सके। इफ्सियों 2:8 से 10 बहुत ही ज्यादा प्यारी बात है कि मैं बोल भी देती हूँ कि by grace are we saved, not through works. It is a gift of God. हम हर वक्त सुनते आज्ञाकारिता करनी है, हुक्म मानना है, काम करना है, और ओबीडियंस चाहिए। अगर हम बार अभी तक आज्ञाकारिता के पीछे चले जाएं, तो आज्ञाकारिता तो हम पूरी तौर से, क्यों, अगर आज्ञा करनी है तो A to Z करनी है, और बीच के सारे डॉट्स एंड डिटेल्स भी करने, तो कोई पूरा सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है कि सिर्फ अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हो, विश्वास लाने के द्वारा, और ये परमेश्वर का दान है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड,
नॉट थ्रू वर्क्स, कार्यों के द्वारा नहीं, कि कोई घमंड न कर सके, लेस्ट एनीवन शुड बोस्ट कि मैंने ये किया तो मुझे ये इनाम मिला और मैं तभी मेरे को शाबाशी मिली। वी आर हिज क्राफ्ट्समैनशिप, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए हैं? क्रिएटेड फॉर गुड वर्क्स। हम बनाए ही इसीलिए गए हैं कि हम भले काम करें। तो खुद करने की हमें कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। जब परमेश्वर ने हमें रचा ही इसलिए कि हम काम कर सके। कब रचा और कब वो काम हमारे लिए करे? ही प्रीडेस्टिन्ड, जो कि उसने हमारे लिए ठहराए, पहले से ही ठहराए गए, है ना? That we should walk in them, कि हम उनमें काम दिखा है कि which God has prepared beforehand that we should walk in them. So कितनी अच्छी बात हो गई कि effortlessly we will do the works. We don't have to try and do the works. जब हम उसमें विश्वास करेंगे और उस विश्वास के द्वारा उसमें चलेंगे तो हम अपने आप ही भले काम करेंगे, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। आत्मा के फल हमें आएंगे और अपने आप को भले काम हमसे होंगे जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है, और हम किसी भी तौर से दोषी फिर नहीं ठहराए जाएंगे। ओके, लिखा है गलीशियंस 5:4 में कि अगर आप कोशिश करते हैं कि फिर से न्याय के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराए तो आप अनुग्रह से नीचे गिर जाते हैं। If you attempt to fulfill the law, then you have fallen from grace. जो ग्रेस का थ्रोन है वो ऊपर है, मर्सी सीट ऊपर है, एंड द आर्क ऑफ द कवरेंट नीचे है। जब आप लॉ पर आना मांगते, दैट मीन्स आप मर्सी सीट से नीचे उतरे उस तख्ती को निकालने के लिए, जो लिखा है कि इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ डेथ। द लॉ रिटन ऑन स्टोन्स इज अ मिनिस्ट्री ऑफ डेथ। तो क्यों अनुग्रह से उतर करके फिर से मृत्यु की बातों को देखें? इट इज रियली लाइक फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस। सो वी आर, it is a lovely thing to stay under grace and walk in the ways that the Lord has prepared for us. Okay, I'm just finishing now. Romans 8:1 says there is हम पर कोई दोष नहीं है. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Thank God. And it is the goodness of God that leads us to repentance. Also, one who is forgiven much loves much. कितनी प्यारी बात है। जिसको जितना परमेश्वर ने माफ किया है वो उतना ही उस परमेश्वर को प्रेम करता है। एंड जब एक मनुष्य जो कि आदम था, उसके डिसोबीडियंस से सारे अधर्मी ठहरे, पापी ठहरे, तो एक प्रभु यीशु के ओबीडियंस से सारे धर्मी ठहराए गए। एक पापी और एक सिंध की वजह से मृत्यु आई, तो एक ग्रेस की वजह से जीवन आया, जीवन आया। ये लिटरली लॉ ऑफ वन एंड ऑल वाली बात है। एंड द सेम प्रिंसिपल, एक और सब के सब पापी और एक धर्मी, तो सारे के सारे धर्म। So the sin and the grace is imputed on us. We receive that. Okay, then we'll finish now with this scripture and the new covenant. That therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things, behold, all things have passed away, all things have become new. And God is reconciling everyone through Christ Jesus to Himself. Amen. अब जब हम पर कोई भी कंडेमनेशन नहीं है और प्रभु कोई भी दोष हम पर नहीं लगा रहा, वो चाहता है कि वापस हमको मेल मिलाप में अपने पास ले ले और सारे काम
दिन आ रहे हैं कि जब मैं अपने लोगों के साथ नई वाचा बांधूंगा। और यिर्मयाह 31 के 31, 32, 33 में उसने बड़ी सुंदरता से लिखा है, और हिब्रूज 10वें अध्याय में भी उन्हीं आयतों को लिखा है कि मैं अपने लोगों के साथ अब नई वाचा बांधूंगा। पुरानी वाचा जाती रही, वो जो पाप मैंने पत्थर के जो ऊपर लिखा था, अब वो वाचा मैं पत्थरों पे नहीं लिखूंगा, उनके नरम हृदयों पे लिखूंगा, उनके मनों में लिखूंगा अपनी वाचा को। जो उसने बोला था, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो सब एक दूसरे को सिखाएंगे, तुम्हारी दूसरी और तीसरी और पीढ़ी से पीढ़ी को अब जो मैं बता रहा हूँ उसको सिखाना है, नहीं तो मैं कई पुश्तों तक तुम्हारे ऊपर दोष लगाऊंगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी विल बी टॉट बाय मी। मेरी आत्मा उनको सिखाएगी, और उनके जो अधर्म के और पापों के काम है वो मैं फिर से याद नहीं करूँगा। आई विल ब्लॉट अवे देयर सिंस एंड देयर लॉलेस डीड्स आई विल रिमेंबर नो मोर। उनके अधर्म के कामों को मैं बिल्कुल याद नहीं रखूँगा। सो नो रिकॉर्ड, जब वो कह रहा मैं याद ही नहीं करूँगा तो नोट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे लगा लिखी और क्या किया की जरूरत ही नहीं है। ये बुक्स वहाँ पर हमारी नहीं होगी, बिकॉज वी हैव बीन फॉरगिवन एंड ही विल नॉट रिमेंबर आवर सिंस एनीमोर। कैन वी थैंक द लॉर्ड फॉर दिस लवली न्यू वाचा? चलिए प्रार्थना करें। क्या तो मैंने सब कुछ दिया जो वो तकलीफ में हुई। प्यारे प्रभु, तू वो परमेश्वर है जो सदा रहम करता है। तेरी जो प्लान्स है वो परफेक्ट है। जो कुछ तूने किया वो सब तेरे प्लान्स के अधीन है, क्योंकि प्रभु यीशु को तूने लैम्प बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड बनाया हुआ था कि वह हमारे पापों के उद्धार के लिए आए। हमारे नाम तूने फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड से पहले अपने जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। सो नथिंग टेक्स यू बाय सरप्राइज। और ऐसा नहीं कि तूने आज अपना प्लान बनाया और कल उसको बदलना पड़ा। ये सब तेरी सिद्ध प्लान्स में शामिल था। हाँ, जैसे जैसे समय आता गया वैसे वैसे तू उसको रिवील करता गया और वो हमारे सामने आते गए। प्रभु, तेरी पुरानी वाचा भी परफेक्ट थी तेरे लोगों के लिए, और क्योंकि वो जिद्दी थे और विश्वास नहीं करते थे, और तूने बहुत उनके साथ सब्र किया, लेकिन क्योंकि तेरे वो अपने चुने हुए लोग थे, तू नहीं चाहता था कि वो नाश हो। तूने उनके लिए उद्धार का रास्ता भी बनाया, और फिर प्यारे प्रभु तूने ऐसा रास्ता बनाया कि अपने प्रिय पुत्र को सारे संसार के लिए भेजा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास लाए वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। और प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तेरी आत्मा ने हमारे मनों को झंझोड़ा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के लिए कोई ये भी नहीं कह सकता कि जीसस इज लॉर्ड। लेकिन प्रभु, तेरी सुंदर आत्मा ने हमारे मनों को और हमारे हमको प्रभु यीशु की ओर खींचा और उस पर बहुत विश्वास दिलाया और अनंत जीवन दिया। हम तेरी इस नई वाचा के लिए शुक्र करते हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा हम मिक्स नहीं कर सकते कि कुछ कर्म और कुछ फेथ से काम चल जाएगा, क्योंकि तूने कहा कि नई वाइन पुरानी मशकों में नहीं डाली जा सकती, क्योंकि दोनों वेस्ट हो जाएंगे। इससे प्यारे प्रभु, हम विश्वास के द्वारा तेरी राह पर चलते हैं और जो तू हमसे चाहता है वो करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, वो सारे इंतजाम तूने हमारे लिए किए कि हम अनंत जीवन पाए और फिर से हमारा मेल मिलाप तेरे द्वारा पिता परमेश्वर के साथ हो सके।